गर्मियों का सीज़न हो गया है अब स्टार्ट हो रहा है सर्दियों का। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं तो बाज़ार में जो है बड़ी ही प्यारी प्यारी रेड रेड कलर की गाजरें जो हैं हमें नज़र आती हैं। और गाजरों को देखते ही जो पहले दिल में हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो होता है गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा सबकी ही मनपसंद सी स्वीट डिश होती है, सबको ही पसंद होता है गाजर का हलवा, मगर बनाना सबको ही मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं आज आसान सी रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। जूसर जग में, ब्लेंडर जग में आज हलवा बनाएंगे, मिनटों में तैयार करेंगे, ना कद्दूकश ना कोई मेहनत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी लाल लाल गाजरों का हलवा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1.5 किलो गाजर ले ली हैं। उसके बाद उसका जो ऊपर का और जो नीचे का डंडल होता है उसको मैंने जो है हटा लिया है। इसके बाद आपने इसको हल्का हल्का छील लेना है, इसको ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इस पर जो बाल हैं, क्योंकि अक्सर गाजर पे बाल होते हैं हल्के हल्के, तो उसको बस आपने हटाना, कोई ज़्यादा इसको जो है सफाई की ज़रूरत नहीं होती। पहले आपने धो लेना है गाजरों को, फिर आपने जो है इसके ऊपर के बाल या इस तरह कोई अगर लग रहा है कि आपको यहाँ पे मिट्टी है, कोई साफ़ जगह नहीं है, तो वहाँ से जो आपने इसको छील लेना है इस तरह से। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के साथ साथ रहें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये ना हो कि कहीं से कोई पार्ट जो है मिस हो जाए, फिर आपका जो हलवा सही ना बने, फिर आप कहेंगे कि सही नहीं बना। तो इसलिए आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ साथ साथ रहें। तो इसी तरीके से सारी गाजरों को मैं छील लेती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारी गाजरों को मैंने छील लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसको मैंने जो है अच्छे से वॉश भी कर लिया है साफ़ पानी से। तो गाजरों को कट करने से पहले आपने पहले धोना है, बाद में कट करना है। तो अब जो है अपने रफली सा इनको कट कर लेना है किसी भी शेप में। तो बस बारीक काटिएगा। यहाँ पर इसलिए मैं बारीक काट रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो ब्लेंडर जग होता है, जूसर जग, उनके पास जो है काफ़ी हैवी मशीन नहीं होती। तो इसलिए जो है आप उस हिसाब से थोड़ा बारीक कर लीजिएगा। मेरे पास जो है अच्छी वाली है, तो उसमें मैं अगर ऐसे भी इसको करूँगी ग्राइंड तो वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, मगर फिर भी मैं सबकी आसानी के लिए जो है तरीका बता रही हूँ। आपने इस तरीके से ही जो बारीक बारीक काट लेना है, जैसे कि हम सब्ज़ी बनाते हैं इस तरीके से। तो आप सब ने बताना है कि बाज़ार में, मार्केट में किस किस को गाजरें नज़र आई हैं और उन्होंने गाजर से कौन कौन सी रेसिपी अभी तक बना ली है। तो आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। तो बातों बातों में ये देखें जी, मैंने सारी ही कट कर लिए माशाल्लाह से। जो जहाँ से काफ़ी चौड़ी थी वहाँ पे 3-3, 4-4 पीसेस कर लिए। तो चलें, ये तैयार हो चुका है, इसको रख देते हैं साइड पर। तो अब नेक्स्ट जो हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने ले लिया है ब्लेंडर जग, जो कि जूसर जग जिसको हम बोलते भी हैं। तो यहाँ पर देखें जी, अब क्या करना है, अब अगर आपके पास जो है जूसर जग, ब्लेंडर जग अगर अच्छे वाला है तो काफ़ी क्वांटिटी में इसमें डाल लीजिए। अगर अच्छे वाला नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक में भी होता है, तो आप थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए दूध। यहाँ पर 1.5 किलो गाजर है तो 1.5 किलो ही मैंने दूध लिया है। इसमें से जो है हम जो है 3 दफ़ा मैं इसको ग्राइंड करूँगी, तो इसी हिसाब से दूध जो है मैं डाल दूँगी। देखें जी, यहाँ पर गाजर जो है मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी और डाल दूँगी। अब इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर 30 से 40 सेकंड ही आपने इसको जो है ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाना। इसका जो है मोटा मोटा दाना रहना चाहिए। तो आपने बस कुछ सेकंड चलानी है, मशीन फिर रोक देनी है। तो बाकी की गाजरें ऐसे डाल दूँगी, कुछ बचा ली है मैंने। दूध भी कुछ इसमें डालूँगी, बाकी जो है रख देंगे। तो इसी तरीके से ही मैं 3 दफ़ा करूँगी। तो देखें जी, बस दूध अगर आप दूध नहीं डालना चाहते, अगर खोए से बना रहे हैं सिर्फ, तो आप बगैर दूध के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड हो जाता है। मैंने पहले भी रेसिपी बनाई थी, उसकी रेसिपी का जो लिंक है नीचे दे दूँगी, आप जाके वो रेसिपी चेक कर सकते हैं। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, बगैर दूध के जो है बनता है।
ये हमारा जो हलवा गाजर का, आप वो भी देख सकते हैं अगर आप दूध नहीं डालना चाहते। तो इसको भी इसी तरीके से ही कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, अब आपके हाथ नहीं थकेंगे, क्योंकि कद्दूकश करना सबसे जो इसमें मुश्किल काम है ना, गाजर को कद्दूकश करना है। पकाने का तो ये आपने छोड़ देना है, खुद ही पकता रहता है, मगर ध्यान रखना होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, सारा ही मैंने जो है माशाल्लाह से ग्राइंड कर लिया है। इसमें मोटा मोटा दाना मैंने रहने दिया, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। आपने भी ख्याल रखना है। यहाँ पर जो है बॉयल अब हल्का सा इसको आने लगा है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर दिया। फ्लेम को हाई करके ना अब मैं इसके साइड पे ठहरी हूँ। तो तकरीबन 5 मिनट ही लगे हैं, दूध को बॉयल भी आ गया है। अच्छा, दूध यहाँ पर मैंने कच्चा लिया था और डेयरी वाला लिया था। आप चाहे तो जो है गरम पहले से किया हुआ दूध भी ले सकते हैं, या जो डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए दानेदार जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाया है। तो इसी तरीके से ही जो हाई फ्लेम पर मैं इसको पका लेती हूँ। तो फिर आगे का मैं दिखाती हूँ, अपने वीडियो के साथ साथ रहना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा दूध जो खुश्क हो चुका है, और गाजरें यहाँ पर नहीं है कि गलेंगी नहीं गलेंगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासी जो हैं गाजरें हमारी बारीक हैं, तो इसमें गलने का कोई काम ही नहीं है। बस अपने फ्लेम हाई करके ना इसको पका जो है, बस दूध खुश्क करना है इसका। तो यहाँ पर 10 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, दूध काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है। इसको भी मज़ीद जो है 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक कि ये दूध इसका खुश्क होता है, हम कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़े से बादाम मैंने लिए हैं, उनको कट कर लिया है। 4 अदद सब्ज़ इलायची ली हैं। चाहें तो आप इसको इसी टाइम पे ऐसे ही डाल सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, छिलका इसका हटा लूँगी, इसके दाने निकाल कर इसको पीस कर फिर डालूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप छिलके समेत जो है इसके दाने भी डाल सकते हैं। अभी इसको रख दे साइड पे। तो यहाँ पर चीनी ली है मैंने, क्योंकि गाजरें यहाँ पर थोड़ी सी मीठी होती हैं, तो हम यहाँ पर मीठा भी कम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पौना कप लिया है चीनी का, आप चाहें तो पूरा कप भी ले सकते हैं, बाद में भी चख कर हम डाल सकते हैं। तो क्योंकि कभी कभी गाजरें बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, कभी कभी हल्की सी जो है फीकी भी होती है, तो उस लिहाज से मिठास का ना आप सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक तकरीबन ही यहाँ पर खुश्क हो चुका है हमारा दूध। इलायची का देखिए पाउडर मैंने तैयार कर लिया है, दानों को पीस लिया था, ये भी साथ में डाल दूँगी। तो यहाँ पर अब घी लिया है मैंने, देसी घी लिया है, यहाँ पर आधा कप लिया है, आधा कप से भी बल्कि थोड़ा सा है। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको भूनती रहूँगी, अच्छी सी इसकी भुनाई करूँगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते, बगैर घी के भी हलवा बनता है, आप घी ना डालिएगा। आप घी की जगह पर मलाई भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या बगैर घी के भी इसको भून सकते हैं। फिर ये होगा कि फ्लेम को थोड़ा सा आपने कम करके इसको भून लेना है। सारा ही घी डालकर मैंने जो है भून लिया, बाकी इतना सा बचा इसको रख दूँगी साइड पे। तो यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को अच्छी लग रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका सबका बहुत 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 शुक्रिया। और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो घी मुझे ना थोड़ा सा कम लगा था, मैंने सारा ही डाल दिया। वो आपकी चॉइस है, कम डालें ज़्यादा डालें, ना डालें तो कोई मसला नहीं। मैंने कई दफ़ा हलवा बनाया, बगैर घी के भी बनाया है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसको जो है मैं अभी हल्का सा और भून लेती हूँ। लास्ट में इसमें डालूंगी, थोड़ा सा खोया पड़ा था मेरे पास, ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। बस पड़ा था तो मैंने डाल दिया, मैंने कहा चलें और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खोए के साथ भी इसको हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनते खोए के साथ। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मज़ेदार हमारा काफ़ी हद तक नहीं बल्कि पूरा ही टोटल माशाल्लाह से हमारा हलवा बन चुका है। इसका देखिए जी, कोई भी दूध का ड्रॉप नहीं रहा, अच्छे से खुश्क हो चुका है। घी भी बिल्कुल मुनासिब है, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा घी भी अच्छा नहीं लगता हलवे में, ये तो आप सबको ही पता होगा। तो यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे बंद। तो एक प्यारी सी प्लेट में हम निकालेंगे मज़ेदार सा दानेदार सा हमारा आज का इस सर्दियों का हलवा, गाजर का हलवा, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है। इंशाल्लाह आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो वो हम थोड़े से ऊपर बादाम भी डाल देंगे गार्निश के लिए, तो अंदर भी डाले थे। बाकी यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप डालिए, नहीं डालना चाहते कोई भी मसला नहीं है। तो मज़ेदार सा मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए इस सर्दियों का तोहफ़ा आ चुका है। जूसर जग में बनाएं गाजर का हलवा, दानेदार, आप देख सकते हैं। आपको मैं पास करके भी दिखा रही हूँ, इसका जो लुक देखें कितना ही यमी, कितना ही मज़ेदार सा लग रहा है। बिल्कुल भी कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसको जूसर जग में बनाया है। तो वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।